शिक्षा मित्र लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे थे और शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की याचिका को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि याचिका खारिज नहीं हुई है बल्कि वापस ली गई थी। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका वापस ली जाती है तो कोर्ट उसे खारिज करता ही है। आपके सामने स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट का एक पत्र है जिसमें साफ लिखा है कि बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और फिर याचिका को खारिज कर दिया गया। यह प्रक्रिया सामान्य। कुछ लोगों को खारिज शब्द से गलतफहमी हुई कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की याचिका दोबारा नहीं सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याचिका वापस लेने का कारण भविष्य की रणनीति और तकनीकी खामियों से बचना था, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने यह कदम उठाया। अब बात करते हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की। कल जितेंद्र भारती और वाराणसी के विवेकानंद की याचिका पर सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट में कल ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी है, जो 21 अगस्त 2025 है। स्क्रीन पर आप केस स्टेटस देख सकते हैं। पिछली सुनवाई में सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें अंतर विभागीय विचार विमर्श और वित्तीय भार की बात कही गई थी। सरकार ने कोर्ट से 2 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यह साफ नहीं किया था कि समय दिया जाएगा या नहीं। कल की सुनवाई में भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। जितेंद्र भारती ने कहा था कि वे पूरी मजबूती से शिक्षा मित्रों का पक्ष रखेंगे, लेकिन अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। उस दिन यह देखना होगा कि क्या कोर्ट सरकार को 2 महीने का समय देगी या फिर नहीं। सरकार ने देरी के लिए कोर्ट से माफी मांगी भी है और स्वीकार किया है कि उनसे देरी हो रही है। कुल मिलाकर कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह शिक्षा मित्रों के मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल कर आ पाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस लेने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में नई याचिका दाखिल होने पर यह साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में सुनवाई 21 अगस्त तक टल गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अब शिक्षा मित्र जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो अपनी मांगों को सरकार के सामने अच्छे से रख सकेंगे। एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार ये शिक्षा मित्र सरकार और कोर्ट दोनों के सहारे ही अपनी समस्याओं के हल का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन शिक्षा मित्रों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और इनका यही कहना है कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है, एक बार साफ तौर पे ये बात बता दे, क्योंकि ना तो सरकार अपने स्तर पर किसी भी समस्या का हल कर रही है और शासनादेश जारी कर रही है, और ना ही सरकार कोर्ट में कोई पुख्ता सबूतों के साथ वहां पर पहुंच पा रही है। कोर्ट में भी सरकार बस समय पर समय मांगती हुई जा रही है और इससे किसी और का नहीं बल्कि शिक्षा मित्रों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इस स्थिति में भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र कोर्ट से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, सरकार से पूरी उम्मीद लगाए हुए बैठे, लेकिन फिर भी अभी तक कोई उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। और इस वजह से शिक्षा मित्र बेहद ही परेशान है और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार आखिर उनके साथ करना क्या चाह रही है। फिलहाल इस तरह से बार बार कोर्ट से भी तारीखों पर तारीखें मिल रही है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों का मन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।